बीआरएस सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की जीत होने का यकीन जाहिर किया है। वजीर आला केसीआर ने सत्तुपल्ली में मुनक़िद बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और आवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि वो ये सोचे कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल दौरे हुकूमत में क्या किया और बीआरएस ने तेलंगाना में अपने 10 साल दौरे हुकूमत में क्या किया। केसीआर ने हुजूराबाद में दलित बंधु को 100% लागू करने का इदा किया है। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल होगा तो किसानों को धोखा देना मुमकिन नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से कहा है कि जमहूरियत में अवाम का हथियार वोट होता है और वो अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो दलालों की बादशाहत दोबारा वापस आ जाएगी। उन्होंने अवाम को सोच समझ कर अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया है। ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చే ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అది కూడా మీరు గమనించాలి. దయచేసి మీరు సీరియస్గా ఆలోచించాలి. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఆయనకు అహంకారం ఉన్నది, ఒక పిచ్చిన్నది, ఆయనకు ఒక విధానం ఉన్నది, దిక్కుమాలిన విధానం. ప్రైవేటైజేషన్ 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 అంత ప్రైవేటైజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. దేశ ఎల్ఐసిని కూడా అమ్ముతూ ఉన్నాడు. రైల్వే ప్రైవేటైజేషన్, విమానాశ్రయాలు ప్రైవేటైజేషన్, మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ అని పోతా ఉన్నాడు. అదే పిచ్చిలో కరెంటు రంగం కూడా ప్రైవేటైజేషన్ అని పెట్టినాడు. కానీ నేను మన దగ్గర ప్రభుత్వ రంగంలో పెట్టినాం. భద్రాద్రి పవర్ ప్లాంట్ కట్టినా, 4000 మెగావాట్ల యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ కట్టినా, ఇంకా ఏది కట్టినా మన గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో, మన జెన్కో ఆధ్వర్యంలో పెట్టినాం. కానీ ఒక్క మెగావాట్ కూడా ప్రైవేట్ వానికి ఇయ్యలే. దాని మీద కోపగించుకున్న నరేంద్ర మోడీ ఒక షరతు పెట్టిండు, నువ్వు వ్యవసాయం మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలి, కేసీఆర్ పెడతావా లేదని. నేను సచ్చినా పెట్టాను నేను చెప్పి. इलेक्शन स्टाफ ने मेदक के तुपरान में वजीर आईटी केटीआर की गाड़ी की तलाशी ली। बीआरएस के कारगुजार सदर व आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव कामारेड्डी में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जा रहे थे कि इंतखाबी अमले ने मेदक के तुपरान में उनकी कार को रोक दिया और गाड़ी की तलाशी ली। वजीर आईटी केटीआर की जानिब से इंतखाबी अमले के साथ भरपूर ताउन किया गया। बाद अज़ां वो कामारेड्डी के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि एआईसीसी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जल्द ही अक़लियती बीसी डिक्लेरेशन जारी करेंगे। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुक्मरान जमात बीआरएस को मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने, इस्लामी सक़ाफ़ती मराकज़ कायम करने, अक़लियतों के लिए मकानात और बेरोजगारों को माली इमदाद देने जैसे दीगर वादों पर अमल न करने पर आड़े हाथ लिया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कांग्रेस पार्टी ने ही अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, अक़लियतों के लिए 55 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए थे, ताहम अब सिर्फ 6 कॉलेजेस बाकी रह गए हैं। वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया। साबिक़ एलओपी ने कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी ने किसान डिक्लेरेशन, प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन और सोनिया गांधी ने 6 स्कीमात का ऐलान किया है और जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अक़लियती बीसी डिक्लेरेशन भी जारी करेंगे। कांग्रेस कायद ने बताया कि 5000 करोड़ रुपयों के साथ माइनॉरिटी सप्लान तरतीब देने की तजवीज़ पेश की गई है और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ाने के लिए कानूनी चाराजोई करने, 4% रिजर्वेशन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मंसूबा बनाया गया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इंकशाफ किया कि सीईसी यानी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ही इस बात का फैसला करेगी कि वो किस हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने विवेक वेंकटस्वामी के अपने फर्जंद के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाने पर कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को 1000 हाथियों जितनी ताकत हासिल हो गई है। विवेक वेंकटस्वामी कांग्रेस पार्टी से बीआरएस में, बीआरएस से फिर बीजेपी में और अब बीजेपी से मुस्तफी होकर कांग्रेस पार्टी में
शामिल हो गए हैं। उन्होंने 1 नवंबर को अपने फर्जंद वंशी के हमरा नोवेटल होटल में कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि विवेक वेंकटा स्वामी का खानदान 3 नस्लों से यानी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ है। विवेक वेंकटा स्वामी खानदान के कांग्रेस में शामिल होने से तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को 1000 हाथियों जितनी तक़वियत मिल गई है। तेलंगाना को उनके खानदान की बहुत जरूरत है। రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో మీ సహకారం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. మీ కుటుంబానికి, గాంధీ కుటుంబానికి ఉన్న బంధము, అనుబంధము తరతరాలుగా ఉన్నది. 2వ తరం, 3వ తరంలో కూడా మీరు గాంధీ కుటుంబంతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని మేము చాలా సందర్భాలలో విజ్ఞప్తి చేసినాం. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా స్వయంగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారితో టెలిఫోన్లో మాట్లాడి ఈరోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆహ్వానం మేరకు వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి కాంగ్రెస్ పార్టీని కేసీఆర్ను గద్దె దించుతుంది అని నమ్మి ఈరోజు మీకు తెలుసు ఇందిరాగాంధీ గారితో కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారితో కానీ, సోనియా గాంధీ గారితో కానీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ గారితో కానీ వారి కుటుంబానికి వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి ఉన్న అనుబంధం వీటన్నిటిని గుర్తు చేసుకొని ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర కూడా ఈ అంశాలన్నీ కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చినాయి. వారు ఈరోజు తిరిగి కాంగ్రెస్ కుటుంబంలోకి రావడం ద్వారా వారి కుటుంబానికి వారు చేరుకున్నారు. సాధారణంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. మా ఆహ్వానం మేరకు వారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने नवंबर के महीने में तेलंगाना में मौसम काफी खुश्क और गर्म रहने, हैदराबाद समेत रियासत में मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में शुमाल मशरिकी मानसून मौसम के ज़ेर असर, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है, कहा कि माह नवंबर में बारिश कम होने का इम्कान है। तेलंगाना में आमतौर पर नवंबर से जनवरी तक मौसम सरमा रहता है, ताहम इस साल मौसम सरमा का आगाज ताखीर से मुतवक्को है। आईएमडी हुकाम ने रियासत भर में मामूल से ज़्यादा कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए जाने की पेशगोई भी की है। हैदराबाद में भी कम से कम दर्जे हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान है। अगले 7 दिनों में दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस को उबूर करने की भी पेशगोई की गई है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल में कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के सरस्वती अनारम बैरेज के 2 दरवाजों से पानी खारिज हो रहा है। कलेश्वरम लिफ्ट स्कीम के एक हिस्से के तौर पर 10.87 टीएमसी पानी की जखीरा अंदोजी के लिए अनारम सरस्वती बैरेज तामीर किया गया था। अहदेदारों ने पाया कि ब्लॉक नंबर 4 में 2 दरवाजों से पानी खारिज हो रहा है। वो फिलहाल रेत के थैलों के जरिए पानी के अखराज को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। गेट की आर्जी मरम्मत के लिए 2357 क्यूसिक पानी भी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी ने अनारम सरस्वती बैरेज से पानी के अखराज पर एक्स पर बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि मेदीगड्ढा लक्ष्मी बैरेज को नुकसान पहुंचने के वाक़े को भूलने से पहले ही अनारम सरस्वती बैरेज का लीकेज सामने आ गया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने वाले अफराद के फौत हो जाने पर माजी में कोविड-19 का शिकार होने वाले लोगों को मशवरा दिया है कि वो दिल की बीमारी से बचने के लिए 1 या 2 साल तक सख्त वर्जिश और दौड़ने से गुरेज करें। ICMR ने एक तहकीकी मुताला किया है जिसके मुताबिक कोविड-19 के शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद को दिल की बीमारी से बचने के लिए 1 या 2 साल तक सख्त वर्जिश और दौड़ने से गुरेज करना चाहिए।
मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने मीडिया को बताया कि गुजरात में नवरात्रि के दौरान एक दिन में कल्ब पर हमले के सबब 10 अफराद की मौत हो गई और उन अमवात ने दिल के मसाइल और कोविड-19 के दरमियान ताल्लुक होने से मुताल्लिक तशवीश पैदा कर दी है। NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक शरियानों की दीवार के बाफ्तों को कोविड-19 शदीद मुतासिर करता है और ये हार्ट अटैक और फालिज का खतरा भी पैदा करता है। मरकजी वजीर सेहत ने कोविड का शिकार होने वाले लोगों को एहतियात बरतने, वर्जिश और दौड़ने से गुरेज करने को कहा है। આઈસી અમારે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાनी કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ ताकि हार्ट एटेकनी घटनाથી બચી શકાય। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर ग्रे हाउंड्स के एडिशनल DG M विजय कुमार ने SIVIGT प्रभाकर राव की ज़ेरे निगरानी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की। आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर्स में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में आसिफाबाद, निर्मल और आदिलाबाद के पुलिस अफसरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। IPS IBIG प्रभाकर राव ने इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि पोलिंग मराकज पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने इंतखाबात के पेश नज़र माओ नवाज तहरीकों के खिलाफ उठाए जाने वाले पेशगी इक़दामात से मुताल्लिक़ हुकाम को ज़रूरी हिदायतें जारी करते हुए कहा कि वो माओ नवाजों की नक़्ल हरकत पर मुसलसल नज़र रखें और एक दूसरे के साथ मुताल्लिक़ा मालूमात का तबादला भी करें ताकि माओ नवाजों को गिरफ्तार करना आसान हो जाए और पुरअमन माहौल में इंतखाबात बआसानी से मुनक्किद कराए जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि जिले के हसास पोलिंग मराकज पर भी इजाफी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाए और माओ नवाजों से मुतासिरा मराकज की भी खुसूसी निगरानी की जाए। इस इजलास में SP के सुरेश कुमार, P वेणुगोपाल SIB के अलावा आदिलाबाद SP उदय कुमार रेड्डी, निर्मल SP CH प्रवीण कुमार, एडिशनल SP CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट विजय राघवन, DCPs वेंकटरमना, करुणाकर, रमेश व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। हल्का असेंबली खैरताबाद की कांग्रेस MLA उम्मीदवार P विजया रेड्डी ने उन्हें टिकट देने पर AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, TPCC सदर रेवंत रेड्डी व दीगर का शुक्रिया अदा किया। आंजहानी कांग्रेस रहनुमा P जनार्दन रेड्डी की दोहतर P विजया रेड्डी गुज़िश्ता साल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। कांग्रेस क़यादत ने उन्हें खैरताबाद असेंबली हल्के से टिकट दिया है। P विजया रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें टिकट देने पर AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत TPCC सदर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि 14 साल के तवील इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ये मौका दिया है। विजया रेड्डी ने कहा कि खैरताबाद हल्के में पिछले कई सालों से कोई तरक्की नहीं हुई है। मख्ता डिवीजन के मकीनों को कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। PJR की दुख्तर ने अपने वालिद की अवामी खिदमात का जिक्र करते हुए खैरताबाद की आवाम से उन्हें एक मौका देने की दरख्वास्त की है। उन्होंने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए खैरताबाद के लोगों की खिदमत करने के अज़्म का भी इजहार किया है। आज खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की तरफ से जो हमको कैंडिडेट डिक्लेयर करा गया है, इसके लिए हम हमारे PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब को, भट्टी विक्रमार्का जी को और हमारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और हमारे
प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस का घर था। जब पीजीआर साहब थे, हर घर में कांग्रेस की झंडा लहराता था और सर्विस भी उन्होंने हर घर के लिए करे थे। एक बेटे जैसा, एक बड़े भाई जैसा हर घर को खिदमत करे। उनके बाद हम पॉलिटिक्स में आए कि उनके सर्विस आगे लेके जाए, उनके जैसा पब्लिक का, आवाम का सेवा करे। और इस बार हमको 14 साल के बाद एक मौका मिला, कांग्रेस पार्टी जो हमारे वालिद साहब इतना स्ट्रांग करके खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में करके गए, बाद में जो जितने भी लीडर आए वो लोग आवाम को तकलीफ छोड़ के खुद के बेनिफिट्स के लिए पार्टी को यूज करे और जितने बार भी जीते खुद का देखे, पब्लिक का सर्विस नहीं करे। इस बार कांग्रेस पार्टी से हमको एक मौका मिला और हम वही दौर लाना चाहते जैसा पीजीआर साहब के टाइम पे था। हर एक घर में फैसिलिटी स्कीम्स आए, हर एक घर को बेनिफिट्स होए, जैसा हम खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में खिदमत करेंगे। एक मौका आपके बेटी को, आपके बहन को खैरताबाद से इस बार दीजिए। जुबली हिल्स के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार एम गोपीनाथ की इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तलवार के साथ रक्स करने पर अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। एरागड्डा में इंतखाबी मुहिम के दौरान एमएलए मंगती गोपीनाथ और उनके हामियों ने खूब हंगामा किया। इसका एक वीडियो एक्स यानी ट्विटर पर मंजर आम पर आया है, जिसमें एक शख्स को गोपीनाथ की कार के सामने हाथ में तलवार लेकर रक्स करते देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मुकामी लोग खौफ और हरास की हालत में इस रक्स को देख रहे हैं, जबकि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस एहलकार की खामोशी की अपोजिशन की जानिब से मजम्मत की जा रही है। जुबली हिल्स के कांग्रेस कायदीन ने मुबैना तौर पर इस वाक़े के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और ये कहा है कि हथियारों का इस्तेमाल तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र उसूलों के खिलाफ है। जॉइंट सीपी क्राइम एंड एसआईटी गजराव भोपाल ने तेलंगाना में नकदी, सोना, शराब और दीगर जब्त शुदा चीजों की मालियत 400 करोड़ रुपए से तजावुज करने का इंकशाफ किया है। जॉइंट सीपी गजराव भोपाल ने सीसीएस दफ्तर बशीरबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि सीसीएस पुलिस ने एफएम कंज्यूमर गुड्स परसेंटेज फ्रॉड केस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और 2.5 किलो सोना, 4 लाख नकदी जब्त कर ली है। उन्होंने तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र जब्त की गई नकदी, सोना, शराब और दीगर चीज़ों की मालियत 400 करोड़ रुपए से तजावुज करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मंगल को 16.16 करोड़ रुपए से जायद की नकदी, सोना और शराब जब्त की है। 9 अक्टूबर से कल यानी 21 अक्टूबर तक 412.46 करोड़ रुपए मालियती अशिया जब्त हुई हैं। जॉइंट सीपी ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने 5.6 करोड़ रुपए से जायद नकदी जब्त की थी। 30 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से 31 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के दरमियान 2.76 करोड़ रुपए से जायद की कीमती धातें जब्त हुई हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक 251 किलो सोना, 1080 किलो चांदी, हीरे और प्लाटिनम जब्त हुए हैं, जिसकी मालियत 165 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी जानिब शराब की सप्लाई को रोकने के लिए भी पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 4.17 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। नामपल्ली फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक शख्स के पास से 21,50,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और स्पेशल सर्वेलेंस टीमें सरगर्म हैं ताकि रकम की गैर कानूनी मुंतकली को रोका जा सके। FST 3C टीम के एहलकार मोहम्मद अब्दुल मजीद ने अपनी टीम के हमरा मल्लापल्ली चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान मंगलहाट से आने वाले एक शख्स की गाड़ी से पुलिस को एक प्लास्टिक बैग दस्तयाब हुआ जिसमें से 21,50,000 रुपये बरामद हुए। FST टीम ने रकम से मुताल्लिक दस्तावेजात फराहम न करने पर उस रकम को जब्त कर लिया है और मजीद कार्रवाई के लिए उस शख्स को रकम समेत आसिफ नगर SHO के हवाले कर दिया है। कुमरम में आसिफाबाद जिले के बेजूर मंडल में बीजेपी के जेर एहतमाम एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी की जानिब से बेजूर मंडल में सलगुपली चौराहे से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ देहातों के बीजेपी लीडर्स और कारकुनान ने हिस्सा लिया। बादशाह बेजूर मंडल सेंटर में पार्टी कारकुनान का एक इजलास भी मुनक्किद किया गया। बीजेपी सिरपुर हल्के के MLA उम्मीदवार डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने पार्टी कारकुनान से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जतरा यात्रा का आगाज मुश्तरका बीजूर मंडल से किया जाना चाहिए। इस इलाके को माजी में परशुतम राव के दौर इख्तिदार से काफी फायदा हासिल हुआ था। उन्होंने कारकुनान को हिदायत दी कि वो अवाम के दरमियान जाकर तशहीनी मुहिम जोर शोर से चलाएं। इस मौके पर साबिक MP के मनोहर गौड़, साबिक MPP के शंकर, मंडल सुदूर अमीरा बालाकृष्णा, किरण सतेश, अलूरी मोहन, D जनार्दन, साबिक सरपंच वसीउल्लाह खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में नामालूम अफराद ने TSRTC बस का सरखा कर लिया। पुलिस सारिकीन की तलाश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक बस के ड्राइवर ने रात तकरीबन 10:30 पर मेहदीपट्टनम बस डिपो के सामने बस खड़ी की और घर चला गया। बताया गया है कि सुबह जब वो वापस लौटा तो बस को गायब पाया। डिपो में पूछगछ करने और आसपास के इलाकों में तलाश करने के बाद ड्राइवर ने आसिफ नगर पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया और मेहदीपट्टनम के आसपास नस्ब कैमरों की जांच की। पुलिस को बाद में इंकशाफ हुआ कि बस शमशाबाद के टांडापल्ली में है। पुलिस का कहना है कि कुछ नामालूम अफराद बस लेकर टांडापल्ली गए और फिर बस को वहां छोड़कर फरार हो गए। आसिफ नगर के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर ने कहा है कि बस का सरखा करने वालों की तलाश की जा रही है। पुडुचेरी से हैदराबाद आने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस तेज रफ्तारी के सबब चित्तूर जिले में बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में कुल 22 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक वॉल्वो बस जो कि पुडुचेरी से हैदराबाद आ रही थी, पड़ोस रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के गुडीपाला मंडल में तवाजुन खोने के सबब उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 22 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। 22 में से 2 शदीद जख्मी जबकि 20 मामूली जख्मी बताए गए हैं। हादसे की इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 33 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। AICC रहनुमा व वायनाड रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के OBC को तेलंगाना का वज़ीर आला बनाने के बयान का मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी ने आज कलवाकुर्ती में एक अवामी जलसे प्रजा भेरी को मुखातिब करते हुए बीजेपी से सवाल किया कि वो OBC को वज़ीर आला बनाने का ख्वाब कैसे देख सकती है जबकि उसे 2% वोट भी नहीं मिल सकते।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के 4 टायर पंक्चर कर दिए हैं, लेकिन शायद पार्टी इसको समझने में नाकाम रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को अपने टायर ठीक करने और फिर वादे करने का मशवरा भी दिया। कांग्रेस एमपी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी तंज करते हुए कहा कि वो न तो किसी ओबीसी को तेलंगाना का वजीर आला बना सकते हैं और न ही किसी दूसरे ओबीसी को अमेरिकी सदर बना सकते हैं। यमन के हूसियों ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसराइल के मुख्तलिफ मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हूसी फोर्सेस ने मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यगानगत करते हुए इसराइल फलस्तीन जंग में अमली मदाखलत की है और मैदान जंग में उतर आई है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हूसियों ने गजा के इलाके अल-तवाम में दाखिल होने वाले इसराइली फौज की गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाया और मार्टर गोले भी बरसाए। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने इसराइली हुकूमत की जारहियत बंद न होने तक मिसाइलों और ड्रोन से मजीद हमले जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। आपको बता दें कि हूसी बागी एक जंगजू ग्रुप है जिसे मज़ाहमत का महवर कहा जाता है। इसराइल मुखालिफ और मगरिब मुखालिफ इस इत्तेहाद को ईरान की भरपूर हिमायत हासिल है। आपको ये भी बता दें कि हूसियों से इसराइल को बहुत ही कम खतरा लाहक है, ताहम उनका जंग में हिस्सा लेना ये जाहिर करता है कि ईरान अपने मुतबादिल के जरिए हमास के खिलाफ इसराइल की जंग पर आहिस्ता आहिस्ता अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। यमन के हूसियों के मैदान जंग में उतरने के बाद अब सबकी नजरें हिजबुल्लाह पर हैं, जो इसराइल का हलीफ दुश्मन और ईरान का सबसे ताकतवर मुतबादिल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।